जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों का जो कट ऑफ है वह अब जारी हो गया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से LLB का, LLM का, वी फार्मा, डी फार्मा और एमएड का जो फॉर्म आप लोगों ने डाला था उसका आंसर की आ गया है। आप लोगों ने आंसर की अपना मिलाया भी होगा। तो अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप लोगों को LLM के लिए, बी फार्मा के लिए, डी फार्मा के लिए, एमएड के लिए, LLB के लिए आप लोगों को कितना नंबर चाहिए जिससे आप लोग सरकारी कॉलेज, आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो इसके कट ऑफ के बारे में जानकारी आज हम लोग करेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्योंकि कट ऑफ जारी हो गया है। क्योंकि आप लोगों ने आज सुबह सुबह आंसर की आप लोगों ने मिलाया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ बात करेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा LLM का, एमएड का, वी फार्मा और डी फार्मा का आप लोगों का क्वेश्चन बुकलेट नंबर है और बगल में आंसर की है। तो आप लोगों ने आंसर की और क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का चैनल आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में और हम कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी, आप लोगों को वहाँ से PDF आंसर की सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे LLB के लिए, तो LLB के जो छात्रों ने दिया था, टोटल 8008 स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। अगर वहीं पर हम LLM की बात करेंगे दोस्तों, तो LLM के लिए 337 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था और वी फार्मा के लिए 236 और डी फार्मा के लिए 105। तो आज हम लोगों को जो कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कि आंसर की में कुछ गड़बड़ियाँ भी आई हैं। तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, कैसे आप लोग इसके बारे में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो लेकिन हम इस समय कट ऑफ के बारे में जानकारी कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ आप लोगों को चाहिए। जैसा कि अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन चाहिए दोस्तों, तो आप लोगों को बता दें कि टोटल 105 कैंडिडेट ने ही फॉर्म को अप्लाई किया है और टोटल कितनी सीटें हैं अवध यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी में टोटल हमने आपको कल ही बताया था कि 60 सीटें हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चांसेस है। अगर 105 नंबर 105 कैंडिडेट ने दिया था और पेपर एवरेज आया था, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आपका 55 नंबर से 60 नंबर के बीच में बन रहा है, 55 नंबर से 60 नंबर के बीच में, तो आप लोग मान के चलिए कि आपका जो है कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप EWS के कैटेगरी के हैं तो आपको 50 से 55 के बीच में चाहिए। वहीं पर अगर OBC के हैं आप लोग तो भी आपको 50 से 55 के बीच में चाहिए। और SC के लिए मान चलिए 48 से 50 के बीच में SC भी कैंडिडेट का भी जाएगा। एकदम सेम कंडीशन रहेगा। डी फार्मा का भी इतना ही जाएगा और इतना बी फार्मा के ही जाएगा। बी फार्मा के विद्यार्थियों ने लगभग जो है 336 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो इसमें अगर हम लोग मानेंगे जनरल का, तो जनरल का 60 पर लगभग बन रहा है। क्योंकि जितने लोगों ने भी अपना सर्वे के अकॉर्डिंग अपना आंसर के माध्यम से जो मिलान किया, उसमें से 60 के आसपास जनरल कैटेगरी का बन रहा है, 55 के आसपास OBC और EWS का बन रहा है। अगर वहीं पर हम SC कैटेगरी की बात करेंगे तो SC कैटेगरी का भी 60 के आसपास ही बन रहा है। और दोस्तों, अगर हम एमएड की बात करेंगे तो एमएड में बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आप लोग अगर एवरेजदार किए हैं तो भी आप लोग को बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि एमएड में बहुत कम ही लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो अगर मान लीजिए आप लोगों का परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर मान लीजिए आपका परसेंटेज बन रहा है एमएड में 55 से 60 परसेंटेज में बन रहा है, फिर भी आपका हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं LLB का। अगर हम लोग दोस्तों LLB की बात करेंगे तो LLB में यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो सरकारी कॉलेज के लिए जो अनुमानित कट ऑफ है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, पिछली बार सरकारी की जो कट ऑफ गया था LLB 3 ईयर का, उसमें केवल 60 नंबर पर ही जनरल का हुआ था। जनरल के लिए कितने नंबर पर हुआ था? 60 नंबर पर हुआ था। लेकिन इस बार जो है दोस्तों सीट जो है तो उतना ही है, लेकिन दोस्तों इस बार ये है कि जो आप लोगों का जो पेपर आया था बहुत ज़्यादा इजी आया था। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सरकारी कॉलेज नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन सरकारी कॉलेज में थोड़ा मतलब उनको आने जाने में समस्या हो सकती है और प्राइवेट में कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसीलिए कुछ स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट करना चाहते हैं।
तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं और यहाँ पे ये देखिए पिछली बार का कट ऑफ था 65 से 70 के बीच में सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन फिर भी जो है 60 पे हुआ था। तो इस बार अगर हम लोग समान वर्ग के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मान चलिए अगर आप लोगों का नंबर 70 से अगर आप लोगों का नंबर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे आप लोग समान कैटेगरी से हैं, तो अगर आपका नंबर 75 से 80 के बीच में है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जनरल वालों के लिए अगर आप लोगों का नंबर 75 से 80 है, तब आप लोग पूरी उम्मीद बनाए रखिए कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर वहीं पर हम बात करेंगे EWS के लिए दोस्तों, तो EWS के लिए अगर हम बात करेंगे तो अगर आप लोगों का नंबर 70 नंबर से लेकर के 75 नंबर के बीच में है, तो भी आप लोग मान चलिए लगभग 95% आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। 70 से 75 वाले नंबर का EWS में पूरी के पूरा चांस है कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार 60 गया था। इस बार पेपर भले ही आसान आया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि थोड़ा बहुत तो गलत हो ही जाता है, इसीलिए अगर हम 60 को मान चलें 70 मान चलें, अगर आपका 70 भी है तो आप लोग EWS के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपका 65 से दोस्तों अगर हम मान चलें, अगर आप लोगों का जो है 65 से यहाँ पे जनरल कैटेगरी का यहाँ पे 65 से 70 के बीच में है, फिर भी आप लोग दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप लोगों का फिर भी 60 से 70% चांसेज है EWS के लिए। अगर वहीं पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे OBC के लिए बात करेंगे दोस्तों, तो पिछली बार जहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 60 नंबर पे वो 55 से 60 नंबर के बीच में गया था। तो इस बार जो दोस्तों निकल कर आ रहा OBC का, अगर हम लोग OBC का कैटेगरी निकालेंगे तो अगर मान चलिए आप लोगों का 70 नंबर से 72 नंबर के बीच में है, तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है, क्योंकि सीटें बीच में खाली हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों का 70 से 72 नंबर के बीच में है, तो OBC के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिलता दिखाई पड़ रहा है। पेपर भले ही इजी है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चूज करते हैं, उनको प्राइवेट में काफ़ी सुविधाएँ मिलती हैं, इसीलिए वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं। पर तो अगर वहीं पर हम बात करेंगे दोस्तों SC कैंडिडेट का, तो SC कैंडिडेट का दोस्तों अगर आप लोगों का यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे नंबर का, तो अगर आप लोगों का नंबर 60 नंबर है, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है SC वालों के लिए सरकारी कॉलेज मिलता दिखाई पड़ रहा है। फिर भी दोस्तों ये एक अनुमानित कट ऑफ है, आप लोग फिर भी आप लोग इतना मान चलिए जितना हम बताए हैं इसी के आसपास रहने वाला है कट ऑफ। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा हम आप लोगों को तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तुरंत हम सूचित करेंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को कोई भी जानकारी रहेगा इस पर मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों कुछ आंसर की में कुछ गड़बड़ियाँ भी आई हैं, उसके लिए कैसे आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, उसके लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है। कल सुबह वो वीडियो आप लोगों के सामने पब्लिश हो जाएगा। आप लोग कैसे आप लोग अपने कट ऑफ में जो आंसर की में गड़बड़ी है उसको आप मिलान करेंगे, कैसे कंप्लेन करेंगे, उसके बारे में सारी जानकारी कल सुबह आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अपना अनुमानित कट ऑफ आप लोगों के लिए बता दिया गया, आप लोग गड़बड़ाइए, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप लोगों का सिलेक्शन अगर आप लोगों के इतने के बीच में है तो आप लोगों का 100% मिल ही जाएगा। अब दोस्तों अगर कोई समस्या तो आप लोग हमसे पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की सभी समस्याएं को सॉल्व करने का। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।